नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग एक न्यूज़ को रीड करेंगे, एक न्यूज़ को पढ़ेंगे और ये न्यूज़ को पढ़ेंगे तथा इसका हिंदी अर्थ समझेंगे कि इस न्यूज़ में क्या दिया हुआ है तथा इसमें जो वर्ड्स आए हैं उनको भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि कौन से वर्ड्स आए हैं। उन वर्ड की मीनिंग भी देखते हुए और इसकी हिंदी को समझते हुए उस न्यूज़ को देखेंगे। तो यहाँ पर न्यूज़ है, देखिए यहाँ पर न्यूज़ लिखा हुआ है महाराष्ट्र सीएम फार्मूला। तो देखिए यहाँ पे लिखा है महाराष्ट्र सीएम फार्मूला, मतलब महाराष्ट्र के सीएम। सीएम मीन्स हो जाएगा, सीएम का मतलब जो है चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का फार्मूला मतलब सूत्र, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का सूत्र। तो इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के सूत्र के विषय में दिया है। तो देखिए बीजेपीज मतलब बीजेपी में जो है अपोस्ट्रोफी एस लगाया है, तो मतलब बीजेपी के 3 स्टेट स्ट्रेटजी। अब देखिए 3 स्टेट स्ट्रेटजी, तो 3 राज्यों की स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी मीन्स होती है रणनीति, स्ट्रेटजी मीन्स रणनीति होती है। तो बीजेपी की 3 राज्यों की रणनीति में सरप्राइज एवरीवन प्रत्येक को सरप्राइज मतलब जो है आश्चर्यचकित करना। तो में सरप्राइज एवरीवन, तो सबको आश्चर्यचकित की है। तो बीजेपी की 3 राज्यों की जो है स्ट्रेटजी रणनीति जो है वो सबको जो है सरप्राइज की है। तो इसमें देखते हैं कि महाराष्ट्र के सीएम के विषय में क्या क्या रणनीतियाँ बताई गई हैं। तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मेन न्यूज़ पर हम लोग आते हैं, मुख्य खबर पर मेन न्यूज़ पर आते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है डिस्कशन आर हीटिंग अप एज लीडर्स फ्रॉम द बीजेपी, शिवसेना एंड एनसीपी head to Delhi for a key meeting with होम मिनिस्टर अमित शाह। तो अब देखिए डिस्कशन मतलब बातचीत होती है। डिस्कशन आर हीटिंग मतलब जो है बातचीत वो हीटिंग है, गर्म है। बातचीत जो है वो गरमाई है, बातचीत जो है गर्म हो रही है मतलब गरमाई है। एज लीडर्स मतलब एज लीडर्स फ्रॉम द बीजेपी के जो है लीडर्स में मतलब नेताओं से, शिवसेना से एंड एनसीपी और एनसीपी के हेड से, मतलब इन सभी नेताओं में बात जो है गरमाई है। दिल्ली फॉर अ की मीटिंग, एक मुख्य जो है मीटिंग में, एक की मीटिंग मतलब एक मुख्य मीटिंग विद होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ जो एक मुख्य मीटिंग है उसके जो है दौरान जो है ये बात जो है वो गरमाई हुई है। तो कौन सी बात है उस पर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है देखिए बीजेपी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है बीजेपी वही भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी इमर्जेज एज द लार्जेस्ट पार्टी। तो बीजेपी जो है इमर्ज की है मतलब जो है वो उभरी है। इमर्ज मतलब उभरना, एज द लार्जेस्ट पार्टी मतलब सबसे बड़ी पार्टी, मतलब लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में क्या की है, उभरती है यहाँ पे। तो देखिए क्या है, इन द 2024। अब यहाँ पे देखिए इन द जो है 2024 महाराष्ट्र इलेक्शन। अब देखिए महाराष्ट्र इलेक्शन इन द 2024। तो 2024 के महाराष्ट्र इलेक्शन में द महायुति ग्रैंड अलायंस मतलब होता है जो है वो गठबंधन या जो है जो गठजोड़ होता है या जो गुट होता है। तो ग्रैंड अलायंस मतलब महागठबंधन कह सकते हैं, ग्रैंड अलायंस महागठबंधन। तो महायुति महागठबंधन अचीव्ड मतलब जो है प्राप्त करता है ए लैंडस्लाइड विक्ट्री मतलब जो है एक जो है अच्छी जीत मतलब जो है एक बहुत ही शानदार जीत। लैंडस्लाइड विक्ट्री मतलब शानदार जीत। तो 2024 के महाराष्ट्र इलेक्शन में महायुति जो है वो एक शानदार जीत जो है प्राप्त करती है, अचीव करती है, शानदार जीत अचीव करती है। इसके बाद देखिए आगे है सिक्योरिंग ओवर 3/4 ऑफ द मेजोरिटी। अब देखिए
सिक्योरिंग मतलब सुरक्षित करते हुए ओवर 3/4 ऑफ द मेजोरिटी, मतलब मेजोरिटी से जो है 3/4, मेजोरिटी से 3/4 जो है वो क्या की है, वो सिक्योर की है, सुरक्षित की है। इसके बाद देखिए द बीजेपी कॉन्टेस्टेड 149 सीट्स, तो बीजेपी जो है कॉन्टेस्ट की थी, लड़ी थी 149 सीट पर, 149 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी। बीजेपी 149 सीटों पर लड़ी थी, विनिंग 132 ऑफ देम, इसमें से जो है इसमें से 132 सीटों पर वो जीत हासिल की है। तो बीजेपी जो है वो 149 सीटों पर लड़ी थी और 132 में जीत हासिल की है। मेकिंग इट द लार्जेस्ट, अब देखिए मेकिंग इट द लार्जेस्ट पार्टी इन द अलायंस, अब देखिए अपने अलायंस, इन द अलायंस मतलब जो है वही अपने जो है अलायंस में जो है अपने गठबंधन में जो है वो मेकिंग मतलब बनाते हुए, इट अपने को द लार्जेस्ट पार्टी, अपने को बड़ी पार्टी बनाई है, जो है 149 में से वो 132 सीटें जीत करके बीजेपी जो है उसमें जो है गठबंधन में अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बनाई है। उसके बाद देखिए शिवसेना शिंदे फंक्शन, मतलब शिवसेना जो शिंदे की गुट की शिवसेना थी उसने ओन 57 सीट्स, उसने 57 सीट 57 सीटें जीता है, उसने 57 सीटें जीती है आउट ऑफ द 80 इट कॉन्टेस्टेड, मतलब वो 80 सीटों पर लड़ी थी और उसने कितना जीता है, 57 सीटें जो है वो जीती है, वो 57 सीटें जीती है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है व्हाइल, जबकि एनसीपी अजीत पवार फंक्शन, मतलब एनसीपी, जबकि एनसीपी जो है अजीत पवार के जो है गुट की वो आल्सो प्लेड, वह भी जो है प्लेड मतलब निभाई है या ए सिग्निफिकेंट रोल, एक सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण रोल जो है और महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई है, प्ले की है, निभाना, ए सिग्निफिकेंट रोल मतलब एक महत्वपूर्ण भूमिका, एनसीपी भी जो है अजीत पवार की एनसीपी जो है वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद देखिए डिस्पाइट द बीजेपीज क्लियर एज, डिस्पाइट द बीजेपीज क्लियर एज, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, बीजेपी के मतलब स्पष्ट बहुमत के बावजूद, क्लियर एज के बावजूद, देयर इज स्पेकुलेशन अबाउट हु विल लीड द स्टेट एज चीफ मिनिस्टर। अब देखिए डिस्पाइट द बीजेपीज क्लियर एज, बीजेपी के क्लियर एज के बाद मतलब क्लियर जो है स्पष्ट बहुमत के बाद, स्पष्ट जो है जीत के बाद, देयर इज स्पेकुलेशन, यहाँ पे एक संभावना है, स्पेकुलेशन है जो है एक उम्मीद है, अबाउट हु जो है यहाँ पे एक जो अबाउट हु विल लीड, कौन लीड करेगा, कौन जो है लीड करेगा द स्टेट मतलब राज्य को कौन लीड करेगा एज चीफ मिनिस्टर, एक चीफ मिनिस्टर के रूप में राज्य को कौन लीड करेगा। पार्टी इंसाइडर्स सजेस्ट दैट, पार्टी के इंसाइडर्स मतलब पार्टी के अंदर के लोग जो है सजेस्ट दैट मतलब वे सुझाव दे रहे हैं कि द डिसीजन में फॉलो, डिसीजन जो है वो निर्णय जो है में फॉलो वन ऑफ 3 पॉलिटिकल फार्मूलाज, तो वन ऑफ 3 पॉलिटिकल फार्मूलाज मतलब 3 जो है 3 पॉलिटिकल फार्मूलाज मतलब 3 पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक फार्मूला में से एक को फॉलो कर सकता है, डिसीजन निर्णय जो है, डिसीजन मीन्स निर्णय जो है वो 3 में से एक फार्मूला को फॉलो कर सकता है। दैट मतलब जो हैव बीन सक्सेसफुल इन अदर स्टेट, जो दूसरे राज्यों में सक्सेसफुल मतलब जो है सक्सेसफुल हुआ है, जो सफलतापूर्वक जो है दूसरे राज्यों में जो है चल रहा है, उसी को जो है निर्णय फॉलो कर सकता है, इसमें भी उसी को वही निर्णय फॉलो कर सकता है। तो पार्टी इंसाइडर्स सजेस्टेड दैट, पार्टी के इंसाइडर्स ने, पार्टी के अंदर के लोगों ने सजेस्ट किया है, सुझाव दिया है कि द डिसीजन में फॉलो, डिसीजन जो है निर्णय वो जो है फॉलो कर सकता है, डिसीजन जो है निर्णय वो लिया जा सकता है, वन ऑफ द 3 पॉलिटिकल फार्मूला, 3 पॉलिटिकल फार्मूला में से किसी को फॉलो कर सकता है निर्णय, जो हैव बीन सक्सेसफुल इन अदर स्टेट, जो दूसरे राज्यों में सफलतापूर्वक चल रहा है, सफलतापूर्वक जो है चल रहा है। तीनों जो है फार्मूला में से देखिए फार्मूला वन है द राजस्थान मॉडल, उसमें पहला है राजस्थान मॉडल, अ
फ्रेश फेस एज सीएम, जिसमें एक फ्रेश फेस को मतलब एक जो है फ्रेश चेहरे को, एक नए चेहरे को सीएम के रूप में जो है वो बना सकती है बीजेपी, जिसमें से राजस्थान मॉडल जो है कि एक नए चेहरे को सीएम बनाया जा सकता है। देखिए द राजस्थान मॉडल इन्वॉल्व्स, मतलब राजस्थान मॉडल जो है शामिल है सेलेक्टिंग अ सरप्राइज कैंडिडेट, सेलेक्ट करने के लिए, चुनने के लिए एक सरप्राइज कैंडिडेट, मतलब एक नए कैंडिडेट को चुनने के लिए, जिसमें राजस्थान मॉडल भी इन्वॉल्व है, शामिल है, जिसमें इन्वॉल्व है राजस्थान मॉडल शामिल है। पॉसिबली अ न्यू कॉमर, जिसमें संभव है एक नए चेहरा, जिसमें एक नया चेहरा संभव है, जिसमें एक नया चेहरा संभव है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन राजस्थान में भजनलाल शर्मा, राजस्थान में भजनलाल शर्मा हु वाज इलेक्टेड एज एन एमएलए फॉर द फर्स्ट टाइम। अब देखिए जो हु वाज इलेक्टेड, जो चुने गए थे एज एन एमएलए के रूप में, फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार, जो पहली बार एमएलए के रूप में चुने गए थे, बिकेम द सीएम मतलब वो मुख्यमंत्री हुए, जो पहली बार चुने गए थे वो मुख्यमंत्री हुए। सिमिलरली उसी प्रकार बीजेपी माइट ऑप्ट फॉर अ फ्रेश फेस, उसी प्रकार बीजेपी जो है चुन सकती है एक फ्रेश फेस, मतलब एक नए चेहरे को चुन सकती है इन महाराष्ट्र टू लीड, महाराष्ट्र में जो है लीड करने के लिए एक फ्रेश चेहरे को चुन सकती है, बीजेपी चुन सकती है महाराष्ट्र में लीड करने के लिए, महाराष्ट्र का नेतृत्व करने के लिए बीजेपी एक नए चेहरे को चुन सकती है। इसके बाद देखिए लीड गवर्नमेंट, तो बीजेपी जो है वो वहाँ पे जो है गवर्नमेंट जो है बीजेपी वहाँ पे एक नए चेहरे को चुन सकती है गवर्नमेंट को लीड करने के लिए। यहाँ पे देखिए फार्मूला 2, यहाँ पे दूसरा फार्मूला है द एमपी मॉडल, जिसमें एमपी मॉडल शामिल है। अ सीनियर कैबिनेट मेंबर एज सीएम, जिसमें जो है एक सीनियर कैबिनेट मेंबर, सीनियर मतलब जो है एक सीनियर मतलब जो है यहाँ पे ए सीनियर मतलब एक वरिष्ठ कैबिनेट मेंबर, कैबिनेट का मेंबर मतलब कैबिनेट मेंबर, जो एक कैबिनेट का सीनियर मेंबर है, मतलब एक वरिष्ठ जो है सदस्य, एज सीएम के रूप में एक वरिष्ठ सदस्य को जो है सीएम बनाया जा सकता है, जो एमपी मॉडल में शामिल है, जैसा कि एमपी में हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इन मध्य प्रदेश लिखा है, इन मध्य प्रदेश में द बीजेपी चूज, बीजेपी ने चुना था मोहन यादव को, द बीजेपी चूज मोहन यादव को बीजेपी ने जो है चुना था ए कैबिनेट मिनिस्टर अंडर शिवराज सिंह चौहान। तो जो शिवराज सिंह चौहान के अंडर में कैबिनेट मिनिस्टर थे, जो है एक कैबिनेट मिनिस्टर अंडर शिवराज सिंह चौहान, जो कैबिनेट मिनिस्टर थे शिवराज सिंह चौहान के जो है अंडर में, एज सीएम के रूप में उनको बीजेपी ने चुना था। इसके बाद देखिए, इसके बाद है अ कैबिनेट मिनिस्टर अंडर शिवराज सिंह चौहान, जो शिवराज सिंह चौहान के अंडर में कैबिनेट मिनिस्टर थे एज सीएम आफ्टर ए डिसीसिव विक्ट्री, मतलब एक निर्णयात्मक जो है जीत के बाद जो है सीएम के रूप में किसको, मोहन यादव को चुना था। फॉलोइंग दिस, इसको फॉलो करते हुए दिस मॉडल, इस मॉडल को फॉलो करते हुए बीजेपी में हैंड ओवर द रेन टू अ सीनियर लीडर, बीजेपी में हैंड ओवर, बीजेपी दे सकती है, और द रेन मतलब शासन को, मतलब जो है शासन को जो है सीनियर लीडर, एक वरिष्ठ जो है नेता को दे सकती है, फ्रॉम द देवेंद्र फडणवीस और शिंदे कैबिनेट, देवेंद्र फडणवीस या शिंदे कैबिनेट के एक सीनियर लीडर को जो है वो क्या कर सकती है, बीजेपी वो दे सकती है, वहाँ का जो है सीएम बना सकती है। ये दूसरा मॉडल हो गया जो है यहाँ के मॉडल पर निर्भर है, जो कि एमपी मॉडल में आता है। इसके बाद तीसरे मॉडल की ओर हम लोग चलते हैं, और जो एमपी मॉडल में आता है, तो यहाँ पे देखिए तीसरा मॉडल, अब तीसरा मॉडल देखिए, तीसरा मॉडल द फार्मूला 3 फार्मूला क्या दिया जा रहा है, द बिहार मॉडल है, तीसरा फार्मूला बिहार मॉडल है। लीडरशिप टू एलाइज, जो लीडरशिप को दे देता है अपने एलाइज मतलब साथी को, जो अपने साथी को लीडरशिप दे देता है, ये बिहार मॉडल है। इसमें देखिए लिखा है इन 2020 मतलब 2020 में डिस्पाइट बीइंग द
थर्ड लार्जेस्ट पार्टी इन बिहार। अब डिस्पाइट बीइंग मतलब हो करके, होने के बावजूद, द थर्ड लार्जेस्ट पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी होने के बावजूद, बिहार में तीसरी बड़ी पार्टी होने के बावजूद इन 2020 मतलब 2020 में बिहार में सबसे बड़ी तीसरी बड़ी पार्टी होने के बावजूद द बीजेपी फुलफिल्ड इट प्री इलेक्शन प्रॉमिस। तो बीजेपी ने अपनी इलेक्शन से पहले की प्रॉमिस को, वादे को फुलफिल किया था, मतलब पूरा किया था। फुलफिल कैसे किया था बीजेपी ने, तो यहाँ पे देखिए बीजेपी ने फुलफिल किया था अपने प्रॉमिस को बाय अलाउइंग जेडीयू नीतीश कुमार। तो जेडीयू के नीतीश कुमार को अलाउ करके टू बिकम सीएम मतलब सीएम बनने के लिए, टू बिकम सीएम बना करके जो है वो अपने वादे को पूरा की थी। तो सिमिलरली उसी प्रकार बीजेपी अप्लाई कर सकती है दिस फार्मूला, इस फार्मूला को इन महाराष्ट्र में भी इस फार्मूला को बीजेपी अप्लाई कर सकती है एंड रिटेन एकनाथ शिंदे एज सीएम, और एकनाथ शिंदे को जो है वो सीएम के रूप में जो है वो रिटेन कर सकती है, वापस ला सकती है। तो इस तरह से इस न्यूज़ में जो है महाराष्ट्र में सीएम कौन बनेगा, तो 3 जो है मॉडल दिए गए हैं इस न्यूज़ में कि मतलब या तो वहाँ पे जो है बिहार मॉडल आएगा, या तो फिर जो है महाराष्ट्र जो है यहाँ एमपी मॉडल आ सकता है जिसमें मोहन यादव को बनाया गया है, या फिर जो है वहाँ राजस्थान मॉडल आ सकता है। तो इसमें हमने इस न्यूज़ को पढ़ा है। उम्मीद करते हैं आपको ये न्यूज़ समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, और यदि ये आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और इसी तरह की अन्य वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।